सादर नमस्ते। उत्कृष्ट अनुप्रयोगों के अंतर्गत श्रीमती मीता गुप्ता, स्नातकोत्तर शिक्षिका हिंदी, केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली, लखनऊ संभाग द्वारा प्रस्तुत है कला समेकित अधिगम, जिसको हमने कक्षा 12 के हिंदी आधार विषय में प्रस्तुत पाठ डायरी के पन्ने, जो कि एन फ्रैंक द्वारा लिखा गया है, को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कला समेकित अधिगम अनुभवात्मक अधिगम की एक ऐसी रूपरेखा है जो सभी विद्यार्थियों के अपने अधिगम बिंदुओं के माध्यम से सीखने का एक समान वातावरण प्रदान करती है। कला समेकित वातावरण में विद्यार्थी कला की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं और इस माध्यम से एक नए अर्थ का सृजन करते हैं। जिस अवधि में डायरी के पन्ने पाठ पढ़ाया गया, उस अवधि में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थीं, इसलिए शिक्षिका और विद्यार्थियों ने सभी गतिविधियां और सामग्री आईटीसी संसाधनों के माध्यम से प्रस्तुत की। इसके अनेक बेहतर परिणाम सामने आए। हमने दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ साथ विद्यार्थियों की रचनात्मकता का उपयोग किया, जिससे पाठ मनोरंजक और शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सफल प्रयोग रहा। विद्यार्थियों ने सभी गतिविधियां अपने घर में रहकर कीं, इसलिए इस परियोजना को पूर्ण करने में विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रस्तुत स्लाइड में आप ओरिगैमी के माध्यम से एन का स्केच देख सकते हैं। इस पाठ को पढ़ाने के उद्देश्य इस प्रकार रहे: अवधारणाओं के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का पता लगाना, विषय एवं प्रसंग का ज्ञान अर्जन एवं विषयों में आपसी संबंध के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, बहुलवादी दृष्टिकोण को विकसित करना और विविध संभावनाओं की सराहना करना, सामूहिक प्रयासों, टीम वर्क और एक दूसरे की सराहना करने की संस्कृति को बढ़ावा देना, संप्रेषण, भाषा और समस्या समाधान के प्रश्नों को बढ़ावा देना, युद्ध की विभीषिका और सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, दूसरों के सम्मान, देखभाल, सहानुभूति और करुणा के समावेशी व्यवहार को प्रोत्साहित करना, सामाजिक भावनात्मक दक्षता और संज्ञानात्मक समरसता को बढ़ावा देना, समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विविधता के प्रति संवेदनशील बनाकर जागरूकता उत्पन्न करना, अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना। प्रस्तुत स्लाइड में आप देख सकते हैं विद्यार्थियों द्वारा तैयार ये चित्र, जिनके माध्यम से उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका और एडोल्फ हिटलर की साम्राज्यवादी नीति को समझने का प्रयास किया है। यहाँ आप एक छात्र के द्वारा अपने ही चित्र पर एडोल्फ हिटलर के समान मूछें लगाकर चित्र प्रस्तुत किया गया है। यह भी एक प्रयास है जिसके द्वारा दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका और एडोल्फ हिटलर की साम्राज्यवादी नीति को समझने का प्रयास है। यहाँ यहूदियों के लिए निर्धारित पीला सितारा भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ एडोल्फ हिटलर के हस्ताक्षर भी यहाँ उपस्थित हैं। ओरिगैमी के माध्यम से एन फ्रैंक को यहाँ पर चित्रित किया गया है। एन फ्रैंक 13 वर्ष की एक यहूदी लड़की है, जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर हुए अत्याचार को जिया और भोगा था। यह डायरी उसके निजी सुख दुख के साथ साथ तत्कालीन राजनैतिक परिवेश के अभिव्यक्त करने का एक जीवंत दस्तावेज है। प्रस्तुत स्लाइड में आप विद्यार्थियों की नज़र से एन फ्रैंक को देख सकते हैं। ये सभी चित्र विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए हैं। जिस अज्ञातवास में एन रहती थी, उसका
मानचित्र भी यहाँ पर उपस्थित है। इस अनुप्रयोग को पूर्ण करने की कार्यशैली इस प्रकार रही। सभी विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य की सराहना की गई। शिक्षिका पूर्व निर्धारण से मुक्त होकर तुलना रहित गैर प्रतियोगी भय मुक्त वातावरण बनाने में सफल रही। वास्तव में कला समेकित अधिगम एक अनोखा मंच है जहां व्यक्तिगत और सामूहिक प्रदर्शन दोनों का आकलन योग्यता आधारित शिक्षण परिणामों के लिए किया जा सकता है। डायरी के पन्ने पाठ के पठन पाठन में शिक्षिका ने यह पाया कि इस पाठ को कला समेकित पाठ बनाकर विद्यार्थी रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच, सहानुभूति, तनाव का सामना करने की क्षमता, भावनाओं पर नियंत्रण करना, अंतर व्यक्ति संबंधों को प्रभावी बनाना, संचार कौशल और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास, आत्म जागरूकता, आत्मचिंतन का विकास और कार्य के दौरान आई समस्याओं के समाधान को प्राप्त करने में सफल रहे। प्रस्तुत स्लाइड पर विद्यार्थियों द्वारा उन सभी विशेषताओं को अंकित किया गया है। ये सभी विशेषताएं एन फ्रैंक की विशेषताएं हैं जिनसे विद्यार्थी प्रभावित रहे। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत डायरी लेखन के महत्व को उजागर किया गया है। अज्ञातवास में प्रवास के दौरान एन ने जो डायरी लिखी वह विश्व युद्ध की लिखी गई सबसे अधिक लोकप्रिय डायरी है। विद्यार्थियों ने भी डायरी लेखन करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। एन की केश सज्जा एक कौतूहल का विषय रही। अज्ञातवास में प्रवास के दौरान एन को पुरानी पत्रिकाओं में छपी फिल्मी नायिकाओं की तस्वीरें देखकर अपनी केश सज्जा करने का शौक था, जिस पर अज्ञातवास में रहने वाले अन्य लोग उसका उपहास उड़ाते थे। वे नहीं समझ पाते थे उसकी भावनाओं को। कक्षा की छात्राओं ने एन के समान केश सज्जा बनाकर एन को याद किया। प्रस्तुत स्लाइड में आप कक्षा की छात्राओं द्वारा एन के समान केश सज्जा बनाकर अपने चित्र प्रस्तुत करने का एक अनुप्रयोग, एक सफल प्रयोग देख सकते हैं। प्रस्तुत स्लाइड में भी एन के समान केश सज्जा बनाने का एक सुंदर प्रयास है। प्रस्तुत स्लाइड में भी यही प्रयास जारी है। कला समेकित अधिगम जो विद्यार्थियों ने प्राप्त किए उसके विषय में जानकारी प्रेषित है। अवधारणाओं के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का ज्ञान, विषय एवं प्रसंग का ज्ञानार्जन एवं विषयों में आपसी संबंध के बारे में जागरूकता, बहुलवादी दृष्टिकोण और विविध संभावनाओं की सराहना करने की क्षमता का विकास, सामूहिक प्रयासों, टीम वर्क और एक दूसरे की सराहना करने की संस्कृति का विकास, संप्रेषण, भाषा और समस्या के समाधानों की ओर उन्मुख होने की क्षमता का विकास, युद्ध की विभीषिका और सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता का विकास, दूसरों के प्रति सम्मान, देखभाल, सहानुभूति और करुणा के समावेशी व्यवहार का विकास, सामाजिक भावनात्मक दक्षता और संज्ञानात्मक समरसता का विकास, समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विविधता के प्रति संवेदनशीलता का विकास, अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता का विकास। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि कला समेकित अधिगम के अंतर्गत
प्रस्तुत पाठ डायरी के पन्ने एक सफल अनुप्रयोग रहा। इसके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग देने वाले सभी लोगों को कोटिशः धन्यवाद। एक बार पुनः धन्यवाद। द्वारा मीता गुप्ता, स्नातकोत्तर शिक्षिका हिंदी, केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली, लखनऊ संभाग।